प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, ये इनकी ठगी ठोरी है। इन्होंने केवल ज़मीनों के रेट बढ़ाने के लिए, लूट मचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा बनाया था और इनका गठबंधन ही ठगबंधन है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ में। चुनाव को देखते हुए जहां 1% 2% मार्किंग करके आम जनता को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं छात्रों को छात्र संगठनों के द्वारा भी पार्टियों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा ही नज़ारा आज हिसार लोकसभा के हिसार शहर में मिला। दरअसल फिलहाल जो है जाट धर्मशाला में मौजूद हूँ और जितने स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स हैं। आप फिलहाल जो है आईएनएलडी की जो प्रत्याशी हैं सुनैना चौटाला, वो यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और उन्हीं के लिए कार्यक्रम किया गया है, युवा सम्मेलन है। तो चलिए इन युवाओं से बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई अब की बार इस लोकसभा चुनाव में कितने हिस्सेदारी जो है ये युवा निभाने वाले हैं और किन किन उम्मीदों के साथ जो है अब की बार ये लोकसभा प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मेरे साथ राजेश भाकर मौजूद है। तो राजेश जी, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर। आपका बहुत धन्यवाद। पहला सवाल कि अभी जो है मैं देख रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, अक्सर लोकसभा चुनाव में उतनी एक्टिव तरीके से नज़र नहीं आते हैं और अब की बार इतना एक्टिव नज़र आना, क्या लगता है कितनी भूमिका अब की बार निभा पाएंगे युवा? आज यूँ मान के चलो 60% से ज़्यादा युवा ही है देश में और युवाओं के बिना ना कोई सरकार बन सकती ना कुछ और हो सकता है। जैसे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की जगह हर साल रोज़गार छीन लिया है। आज युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छा सिस्टम नहीं है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कॉलेजेस में अच्छे स्टूडेंट्स और टीचर्स नहीं है, बसेस नहीं आती, बच्चे बड़ा सफ़र करते हैं जी। नौकरियों के नाम खाली इस सरकार आने से पहले मोदी जी ने लोगों को बकाया था, युवाओं के वोट ले गए थे। आज युवा काफ़ी परेशान है। आज सारे युवा साथी मन बना चुके हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कैंडिडेट लोकसभा के जिता के भेजें। जैसे कि अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने की आवाज़ उठाई है, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने के काम इंडियन नेशनल लोकदल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे वो उठाने का काम करेंगे। चलिए उसके बाद साहिल जी, अगला सवाल आपसे कि युवा जो मैं अभी देख पा रही थी यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ उम्मीदें अब की बार जता करके बैठे हुए हैं लोकसभा प्रत्याशी को लेकर के? क्या उम्मीदें हैं, क्या वायदे आप चाहते हैं? सिर्फ 1 घंटे के अंदर 1000 युवा इकट्ठे हुए हैं और ये जो 1 घंटे में 1000 युवा इकट्ठे हुए हैं ना, युवाओं की बढ़ती हुई भीड़ इस चीज़ का प्रमाण देती है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल का है। इसका कारण है इसका ये कारण है कि आज हम स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए अपने तन मन धन की बाजी अगर कोई लगाता है तो वो आईएसओ संगठन लगाते हैं, युवाओं के लिए कोई लड़ता है, करण चौटाला लड़ते हैं। और अभय चौटाला जी एक लौता विधायक होते हुए भी 4216 विधायकों के अंदर है, इस्तीफा दे दिया। उसी इस्तीफे पर सवार होकर नरेंद्र मोदी अपने गोड्डों के ऊपर आते हैं और 3 काले कानून वापिस होते हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो जहाँ महिला हुड्डा साहब के 15 विधायक होने के बाद भी खुद को असुरक्षित महसूस करती है, वहीं एक लौता विधायक जो नवासी चौरों के ऊपर भारी है अभय चौटाला जी के पास वो लड़की जाती है जो खेल मंत्री संदीप सिंह द्वारा प्रताड़ित की गई थी और चौधरी अभय चौटाला उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो आप तो कह रहे हो जीतने की बात है, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ 3 जिलों के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की एमपी बनेंगे और 7 जिलों के अंदर सम्मानजनक वोट आएंगे। और ये बीजेपी है, मुझे लगता है 2 या 3 पे अटक के रह जाएगी, उससे फालतू नहीं है। कांग्रेस आज एक टुकड़े टुकड़े गैंग बन के रहेगी, इनकी जूतियों में खीर बंटती है। इतने सालों में ये अपना संगठन तक नहीं तैयार कर पाए। आज सिर्फ अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी है चाहे किसी का मुद्दा बात कर ले, किसान का मेरा, मजदूर, शोषित वंचित महिला का मेरा, उनके लिए सिर्फ इनेलो ही तत्व के ऊपर है। दावा करता हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, इंडियन नेशनल लोकदल की बनने जा रही है। आज मैंने एक चीज़ देखी, एक तरफ जहाँ यहाँ बहुत सारे छात्र मौजूद थे तो दूसरी तरफ भी ढोल धमाके से जो है कुछ छात्र कॉलेज के अंदर गए हैं और एक दूसरे को देखते हुए कहीं ना कहीं ये था कि अपोजिट जो है ग्रुप्स दिख रहे थे एक दूसरे के। तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, छात्रों के बीच में भी ऐसे हाल क्यों? कोई हमारा अपोजिट ग्रुप नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हिसार के अंदर कोई भी छात्र संगठन स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो हमें उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, हम तो बिना के उनके पास पहुंच जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो अभी आप लोगों को खींच के अंदर क्यों लेके आ रहे थे फिर कि अंदर चलो वहाँ क्यों चल रहे हो? मैं किसी को खींच के नहीं ले रहा था, बच्चे अपने अंदर बैठे थे। जैसे
जैसे कि आज ये रैली है कि छात्र संगठन की रैली होगी आज, तो दूसरी बात वो भी हमारी साथी है, हमेशा से हमारे साथ वो काम आई है, हम उनके साथ काम आई है, हमारे जूनियर साथी हैं, पुराने मेरे छोटे भाई हैं, वो सारे के सारे हम सारे एक हैं हर चीज़ के अंदर है। और छात्र हितों के अंदर हर संभव प्रयास हम एक साथ मिलकर करेंगे। सर्व छात्र संगठन के हिसाब से अजीत हमारी पहले की तरह होगी। आज सुनैना चौटाला यहाँ पे पहुँचने वाली हैं, अभी समय से थोड़ा सा लेट चल रही हैं शायद, तो कब तक और इंतजार यूँ ही करना पड़ेगा छात्रों को पढ़ाई छोड़कर? वो भी सिर्फ या 3 या 4 मिनट के अंदर वो पहुंच जाएगी और उनकी पढ़ाई की, उनके हकों की लड़ाई लड़ने आ रही है वो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो आज प्रैक्टिकल था, तो बच्चे प्रैक्टिकल देख ही आए हैं, इसीलिए मैडम से 12 बजे का टाइम लिया गया था कि बच्चे अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करके बाद में यहाँ पे जाट धर्मशाला के अंदर आ जाएं, तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही। दूसरी बात, इनकी हकों की लड़ाई लड़ने आ रही है। छात्र संघ चुनाव बहाली की बात हो चाहे कोई मुद्दे की बात हो, सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही बच्चों के लिए काम करती है और आगे भी करेगी। इंडियन नेशनल लोकदल ने हिसार क्षेत्र से अपना दावा ठोका है। वैसे तो 10 की 10 लोकसभा सीट पे इंडियन नेशनल लोकदल अपने उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। हिसार में आज मेरा मकसद इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों को बताना, और जिस समय इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में थी, छात्रों के लिए जो उन्होंने किया उन बातों को दोहराना और उनको विस्तार से छात्रों को आज बताना, क्योंकि आज की पीढ़ी को उन बातों का नहीं पता। तो मेरा मकसद यही था और सबसे मैं मिली हूँ, सबको मैंने बताया। 2024 के लोकसभा चुनावों के चलते बीजेपी और जेजेपी के जब नेता गाँव में मिलने के लिए जाते हैं, वोटों की अपील करने जाते हैं, तो आए दिन उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। तो कितना एक फ़ायदा जो INLD को इस चीज़ों का मिलने वाला है? देखिए, आप ये सवाल करते हैं कि कितना फ़ायदा INLD को मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ऐसा क्या कारण है कि मौजूदा सरकार में बैठे MP या MLA या डिप्टी CM कोई भी आज गांव में नहीं जा पा रहे। ऐसा उन्होंने क्या किया? मेन मुद्दा आज जो है बेरोज़गारी, बेरोज़गारी में हरियाणा प्रदेश को उन्होंने नंबर 1 पे ला दिया। वो गुनहगार हैं, किसान के गुनहगार हैं, आंगनबाड़ी महिलाओं के गुनहगार हैं, आशा वर्करों के गुनहगार हैं, व्यापारियों के गुनहगार हैं। आज वो गुनहगार हैं, इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता उन्हें नकार चुकी है। राम मंदिर जो बनाया गया है, ये आस्था का केंद्र है या कोई राजनीतिकरण है? देखिए, भगवान श्री राम में हमारी आस्था सदियों पुरानी है। अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान पे सबसे पहले दुकान खोलता है तो राम का नाम लेके खोलता है। अगर कोई किसान अपने खेत में सबसे पहले हल जोतता है तो ले राम का नाम लेके करता है। हम भी आपस में जब मिलते हैं कहीं पे भी हम राम राम करते हैं। भगवान श्री राम तो कहीं गए नहीं थे, लेकिन आज जो राम मंदिर का उद्घाटन करके भारतीय जनता पार्टी एक चोगा पहनना चाहती है कि हम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि राम मंदिर के नाम पे राजनीति करने का उनका एक जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सबसे बड़ा पर्दाफाश तो जो हमारे धर्म के ठेकेदार, जो जिन्हें हम एक तरीके से भगवान मानते हैं, चारों मठाधीश हिंदुत्व को लेके जो ध्वजा को लेके खड़े हैं, वो चारों के चारों ने इस राम मंदिर के उद्घाटन से दूरी बनाई। सीधा सीधा यही कारण था कि वो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करने देना चाहते थे, समय से पहले मंदिर का उद्घाटन नहीं करने देना चाहते। मैं आज एक बात भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूँ कि जिसने राम का नाम लिया वो तैर गया, लेकिन जिसने स्वयं राम बनने की कोशिश की उसका बंटाधार होता है। आज नरेंद्र मोदी जी उसी डगर पे निकल गए हैं, अपने आप को भगवान कहने लग चुके हैं, इसलिए उनका पतन निश्चित है। एक समय रावण को भी अहंकार हो गया था कि सोने की लंका है और मुझे कोई मार नहीं सकता, तो वो संहार हुआ और भगवान श्री राम ने किया। भगवान श्री राम हम सबके दिलों में हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके नाम के ऊपर अगर कोई स्वयं अपने आप को भगवान बनने की कोशिश करेगा तो फिर जनता उसको बख्शेगी। जब आया सो आप यहाँ आए सो छात्र संघ के यहाँ आए हैं, तो अक्सर देखा जाता था जो दिग्विजय चौटाला एक ही बात कहते थे जेजेपी से कि हम छात्र चुनाव कराएंगे, और कहीं ना कहीं प्रिविलेज देखी जाती थी, और यही आवाज़ आज आपने कही है कि छात्र चुनाव जल्द होंगे। क्या कहीं ये प्रिविलेज तो नहीं है चुनावी दौर को देखते? मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ, एक बात कहने में और एक बात करने में, यानी कि प्रैक्टिकल जब तक उनको होगा नहीं, उनको समझ नहीं आएगी। मैं स्वयं छात्र राजनीति में सक्रिय रही हूँ और मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट रही हूँ। दिग्विजय जी कभी रहे नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि असली उद्देश्य क्या होता है। असली उद्देश्य
छात्रों को ठगना नहीं, झूठ बोल के जाना नहीं, उनके काम पूरे करना होता है। क्योंकि छात्रों को ठगने के लिए तो हमेशा ही हर दल तैयार रहता है, लेकिन आज हमें ज़रूरत है अच्छे नेताओं की। आज हिंदुस्तान में अच्छे नेताओं की कमी क्यों होगी? क्योंकि कॉलेज के इलेक्शंस होने बंद हो गए। हरियाणा प्रदेश में केवल एक नेता एक दिन पहले बीजेपी की विचारधारा में है, फिर भाग के कांग्रेस की विचारधारा में चला जाता है। ये कमी इसलिए आई है क्योंकि छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए। हमें नेता बनाने पड़ेंगे, इसलिए छात्र संघ के चुनाव बहुत ज़रूरी है। क्या मैनिफेस्टो में ये रखा जाएगा मैम? छात्र चुनाव जो कि बेस बताया जा रहा है, एक भविष्य है, क्या आपके मैनिफेस्टो में छात्र चुनाव भी रखा जाएगा? आईएसओ के मैनिफेस्टो में बिल्कुल ये पहले से ही है और घोषणा की जा चुकी है हर मीटिंग में कि छात्र संघ के चुनाव करवाएंगे और ये अनिवार्य भी है। जी मैम, डंकी की अगर बात करते हैं, छात्र बहुत डंकी कर रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं एज कम्पेयर टू पंजाब, बराबर आ रहा है डंकी को लेकर। पंजाब में पहले सुना करते थे कि विदेश में चले गए बच्चे, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के जो नौजवान बच्चे हैं वो या तो नशे की गर्त में चले गए या फिर देश को छोड़ के जाने पे मजबूर हैं। सीधा सीधा इस चीज़ की जिम्मेवार मौजूदा सरकार है। 10 साल से जो इन्होंने आतंक मचा रखा है, 10 साल से हमारे बालकों को नौकरी नहीं है। गुजरात से लाके ठेकेदार बिठा दिया, गुजरात से लाके बड़े बड़े अधिकारी बिठा दिए। क्यों? क्या हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों में काबिलियत नहीं है? ये दर्शाना चाहते हैं और मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगी कि हरियाणा प्रदेश को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है, आप सब ने भी देखा होगा। राजस्थान की तरह यहाँ पे कोई बड़ी बड़े इमारतें या बड़े बड़े क्यों नहीं हैं किले? उसका कारण एक है कि हरियाणा प्रदेश के लोग अपने ऊपर किसी की धक्काशाही बर्दाश्त नहीं करते। वे स्वयं अपने आप में राजा है और मैं ये कहती हूँ कि वो राजा बन के ही रहेंगे। बस एक ही काम करें, अपना जो वोट की ताकत है उसको सही जगह इस्तेमाल करें। हमेशा से विवादों में रहा हिसार एयरपोर्ट फिर एक बार बंद हो चुका है। शायद बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन टूटने की भेंट चढ़ चुका है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सही मायने में ये लूट की दुकान थी। इन्होंने केवल ज़मीनों के रेट बढ़ाने के लिए, लूट मचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा बनाया था। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, ये इनकी ठगी ठोरी है और इनका गठबंधन ही ठगबंधन है। आज जनता के सामने इनका असली चेहरा सामने आया है और हिसार को जो ठगा गया है, आज हिसार के एक एक मताधिकारी हैं उनको पता चल गया कि ये केवल एक लूट की दुकान खोली गई थी। आज तलवंडी राणा के लोग आज तक धरने पे बैठे हैं, उन्हें सड़क तक नहीं दी गई। तो आज हमें इन सब चीज़ों के ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा और आज मौका है, वोट की ताकत से लोग इन्हें अपने आप बता देंगे। धारा 370 कहते हैं हटाई नहीं गई, बीजेपी दावा करते हैं इनमें हटा दी, क्या मामला ये? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को बरगलाने का काम किया है। ये कहते थे 15-15 लाख खाते में लाएंगे, ये भी एक ऐसा ही झूठ सा था। धारा 370A इन्होंने हटाई है। ये 2 धाराएं ए और बी आज तक लागू है। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। पुलवामा कांड इन्होंने करवाया और इतना ही नहीं, हमारे जो महिलाएं हैं, पूरे देश की महिलाओं को कहते थे कि सिलेंडर फ्री में देंगे, आज सिलेंडर 1200 कर दिया। इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आज इनके चेहरे लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं, इसीलिए इनका गांव-गांव में विरोध है। मैम, बात अभी आपने मंच से कहा कि ये बीजेपी की एजेंट है, सीधा सीधा तंज कसा आपने कांग्रेस पे। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बी टीम है INLD। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जब किसानी के पक्ष में अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो ऐलनाबाद का बाई इलेक्शन हुआ, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मंच पे गए और उन्होंने मंच से ये ऐलान किया कि कांडा तो मेरा मित्र है। और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना सीधा सीधा इस बात का उदाहरण है कि ये जो बी टीम का काम है ये कांग्रेस कर रही है। आज भी आप देखेंगे, विधानसभा का सत्र उठा के देख लें, अभय सिंह जी चौटाला जब किसी भी मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मनोहर लाल जी खट्टर के साथ आपको चुटकुला गोष्ठी करते हुए मिलेंगे। इसलिए ये सीधी सीधी बात है, लोगों के सामने उजागर हो चुका है ये ए और बी टीम। महिला जो है हर क्षेत्र में आगे देखी जाती है, पर जो छात्र संगठन है उसमें महिला कोई दिखाई नहीं देती। उसका क्या कुछ कारण है? ना ही कोई भागीदारी है। उसका यही कारण है क्योंकि आज जो छात्र संघ के चुनाव बंद हो चुके हैं, बहुत सारे हमारे हरियाणा प्रदेश में महिला कॉलेजेस में हैं। अगर ऐसा हो तो वहाँ से हमारी एक महिला नेत्री निकल के आएगी। वहीं आज जो
पूरे प्रदेश में हालात हैं, कहीं पे भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आपने देखा होगा इनके एक मंत्री के खिलाफ एक महिला कोच ने एक एफआईआर दर्ज कराने में उनका आज पूरा जो हाल हो रहा है, आई बार वो मीडिया के सामने आती हैं, रोती हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। आज यही कारण है, पूरे सीधे सीधे सरकार इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने से ना बेटियां बचाई जा रही है ना बेटियां पढ़ाई जा रही है। कोई भी बड़ा कॉलेज नहीं बनवाया गया, ना बेटियों को सुरक्षा प्रदान की गई। तो भाई ये तस्वीरें हिसार लोकसभा के हिसार शहर से जाट धर्मशाला की, जहां पर छात्र संगठन को इकट्ठा कर करके, युवाओं को इकट्ठा करके इनेलो के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये माहौल बन पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा, और वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।